आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी ऐसे करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी याद है आप लोगों को? हाँ, इज इक्वल टू, शाबाश। तो अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमें अब इस तरह से दिए होंगे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में होंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अगर हमें ये दिया हो तो हम क्या करेंगे? 9a स्क्वायर को लिखेंगे 3a होल स्क्वायर माइनस, और दूसरा क्या दिया था मैंने? 4, हाँ, तो माइनस करके 2b होल स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर? यस। अब मैं क्वेश्चन दूंगी और आप लोग खुद करोगे इसको, ठीक है? आज एक न्यू स्टूडेंट आई थी, रीना कुमारी, या पुराने वाली ही थी? हाँ, लेफ्ट हो गई होगी। मिथिलेश शाह, आप वही वाले मिथिलेश हो जो पहले आते हो कि कोई नए हो? ओके ओके, आज शाम लगा दिया। हाँ हाँ, नाम थोड़ा स्पेलिंग का फर्क है ना, मिथिलेश शाह। ओके, चलो आजकल हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कर रहे थे तो अब इनकी फैक्टराइजेशन में सिखा रही हूँ, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन मैं दूंगी, आप लोग खुद ट्राई करोगे। पता चल गया ना क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में लिखना है। अगला क्वेश्चन है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब आप इसको करो। पहले देखो 9a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? सिंपली आप रुक जाओ अभी। हाँ, ठीक है, आगे। ठीक है, ठीक बताया, आधा हो गया, बाकी कौन बताया? नो, होल स्क्वायर तब होता अगर 2ab दिया होता। ये तो थर्ड आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। अब पहले देखो 9a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 3a का। और 16b स्क्वायर ये किसका होल स्क्वायर है? 4b का। तो आपके पास a आ गया 3a के इक्वल और b आ गया 4b के इक्वल। तो अब आप a प्लस b की जगह क्या लिखोगे? 3a प्लस 4b, और a माइनस b की जगह क्या लिखोगे? 3a माइनस 4b। तो आपका आंसर आएगा एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b इंटू दूसरी ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। अब समझ आया? अब अगला क्वेश्चन करो। 16x स्क्वायर माइनस 81। हाँ, 81। 16x स्क्वायर माइनस 81। यस। हाँ। थोड़ा सा गलत हुआ है। पहले आपने 4x स्क्वायर ले लिया था, स्क्वायर नहीं लेना। स्क्वायर तब लेते अगर 16x रेज़्ड टू पावर 4 होता तो। अभी मैंने 16x स्क्वायर दिया है, ठीक है? बाकी ठीक था। राजदीप आप बताओगे? नहीं बेटा, अगर x रेज़्ड टू पावर 4 होता फिर x स्क्वायर आता। होल स्क्वायर देखना ना, होल स्क्वायर तो x का ही है। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाता है ना, x स्क्वायर दिया हुआ था तो x आएगा यहाँ। राजदीप क्या आएगा आंसर? यस यस, राइट, शाबाश। आ गया आप सबको, समझ आ गया ना? ओके। अब करो 1 माइनस 25x स्क्वायर। 1 माइनस 25x स्क्वायर। 1 प्लस, हाँ ठीक है, इंटू 1 माइनस 5x। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, कॉम्यूटेटिव होता है ये, आगे पीछे कर सकते हैं। प्लस वाला पहले कर दो, माइनस वाला बाद में, या माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में, एक ही बात है। ठीक आ गया सबका? वेरी गुड। अब करो 100x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। 100x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। बोलो। हाँ, इंटू बोलना था बीच में। बजरंग आपको आ गया? दिया बोलो आप। वेरी गुड, बजरंग आपको आ गया बेटा? बजरंग, आप इसको बिना एक्स वाई के भी मैं सिखाऊं? अगर आपको क्वेश्चन दिया हो 25 माइनस 16, मान लो 25 माइनस 16 दिया हो, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 स्क्वायर। माइनस 16 को लिखोगे 4 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या आएगा? 5 प्लस 4, दूसरी ब्रैकेट में 5 माइनस 4।
तो ये 5 + 4 9 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, 9 × 1 इज 9, 9 आंसर आ गया। हाँ, वेरी गुड, आ तो गया बजरंग को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज बच्चे बड़े कम आए हैं, क्या बात है? फ्राइडे है तो वो तो दो ही बच्चे नहीं आते फ्राइडे के दिन। वो उस दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, अब्बास और ये इमरान मस्जिद में जाते हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए, पूजा होती है उनकी। ओके दिया, दिया समझ आ गया आपको मैंने जो बोला? आप पूजा करते हो ना भगवान की? दिया आप पूजा करते हो? हाँ, तो उन दोनों की भी आज पूजा होती है, फ्राइडे के दिन वो जाते हैं। ओके, नाउ वी कम बैक टू स्टडीज। अगला क्वेश्चन। हाँ, हाँ, अगला क्वेश्चन करो। 64a² माइनस 121b²। 64a² माइनस 121b²। कौन बताएगा? सिंपी, चलो आप बताओ, आपने नहीं बताया, पहले भी रोक दिया था, सिंपी ने नहीं आंसर दिया। बी भी था बेटा, 64a² माइनस 121b²। किस किस का ये नहीं आया ये वाला आंसर? मैंने बोला था 64a² माइनस 121b²। 121 11 का स्क्वायर होता है ना, तो 8a + 11b इंटू 8a - 11b। अब समझ आ गए सबको ये वाले? अब अगर आपको a⁴ माइन, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये वाली टाइप करवा दूं कि अगर आपका कोई ऐसा नंबर हो जिसमें से कुछ कॉमन निकलता हो। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 12a²। अब आप कहोगे कि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा, 12 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि 3 और 12 इन दोनों में एक कॉमन मल्टीपल है 3, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम पहले 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 को 3 बाहर ले लिया और बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे 3 3 से डिवाइड होके 1 रह गया, माइनस 12a² को 3 से डिवाइड करो तो 4a² रह गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, 3 × 1 - 4a²। अब 3 तो एक निकल आया, अब 1 - 4a², इस पे आप आइडेंटिटी लगा के इसको आगे फर्दर कर सकते हो। 3 इंटू लिख के ब्रैकेट में 1² माइनस 2a² तो ये बन गया 3 इंटू 1 ब्रैकेट में 1 + 2a इंटू 1 - 2a। ये समझ आ गया? फिर से बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 12a², अब ना तो 3 किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, ना 12 किसी का बन रहा है, तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। अब 3 और 12 दोनों 3 से डिविजिबल है, तो अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करें 1 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आ गया, तो हम 3 बाहर निकाल लेते हैं एक दोनों में से कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 - 4a²। अब 1 जो है वो 1 का स्क्वायर हो गया, 4a² 2a का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आइडेंटिटी लग गई 1 + 2a इंटू 1 - 2a। और एक हमने फैक्टर 3 पहले से ही बाहर निकाल लिया था, तो इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू ब्रैकेट में 1 + 2a इंटू दूसरी ब्रैकेट में 1 - 2a। अब समझ आया? आ गया समझ? बेटा समझ आ गया सबको ये? अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x² माइनस 243। चलो और सिंपल ले रही हूँ मैं, 2 - 50x²। अब 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 50 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लो। 2 इंटू, अब 2 में से 2 कॉमन चला गया तो 1 रह गया, -50 का एक फैक्टर 2 बाहर चला गया, 50 को 2 से डिवाइड करो तो 25x²। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में 1 - 25x²। ठीक है, अब 2 तो 2 को बाहर लिखो और ब्रैकेट के अंदर 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर 25x²। तो ये बन गया 2 इंटू 1 + 5x इंटू 1 - 5x। ये फैक्टर्स आ गए इसके, आए समझ? अब आप लोग करो 3x² माइनस 243। इसमें भी अब 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 243 भी नहीं है, लेकिन दोनों 3 से डिविजिबल है, तो अब 3 कॉमन लेके इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 243।
अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, क्या आया 12, कैसे 3 बाहर निकाल लो। अच्छा अच्छा, 1 नहीं बेटा, 3x² माइनस 243। हाँ 1 आएगा और साथ में x² भी तो रहेगा ना, सही है। हाँ 81, वेरी गुड। अब x प्लस 9 होगा ना। अच्छा, जैसे ये 3x² माइनस 243 है, तो इनमें से 3 कॉमन ले लो, 3 ब्रैकेट के बाहर ले लो, और ब्रैकेट में क्या रह गया x² माइनस, क्योंकि 3 बाहर चला गया, 243 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 81 आएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 3 इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 81। अब x² माइनस 81 को तो आप कर पाते हो, है ना, a² माइनस b² आइडेंटिटी लगा के x होल स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर हो गया ये, तो ये बन गया 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 9 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 9। अब समझ आ गया सिंपली। अगला क्वेश्चन करो, 2x² माइनस 2x माइनस 2 कर लो, x रहने दो, 2x² माइनस 2। हाँ बोलो अनमोल, आप बोलो चलो। हाँ अच्छा, आप आई लेट हो। दिया आप बताओगी, कौन बताएगा? बजरंग आप बताओगे? ओके वेट, बजरंग आपका आया। संगीता, क्या आंसर आया? नहीं। शिवानी आपका? नहीं, 2 तो कॉमन ले लोगे ना आप इसमें से। 2 अगर कॉमन ले लो, 2x² माइनस 2 में से 2 कॉमन लो, तो अंदर क्या रहेगा? हाँ x² आगे -1, सही है। अब x² -1 को फैक्टराइज करो आगे, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाओ x² -1 पे। x² x का होल स्क्वायर हो गया, -1 का होल स्क्वायर भी 1 है ना, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आ गया आपको x² नहीं बेटा, x प्लस 1, x² को तो स्प्लिट कर लिया ना आपने, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, उसमें स्क्वायर नहीं लगता। 2 भी रहेगा, 2 तो बाहर आ गया ना, 2 एक फैक्टर आ गया, और बाकी बचा x² -1। अब x² -1 को स्प्लिट किया तो वो आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1। अब समझ आया सबको? ओके। अब अगर हमें x रेज टू पावर 4, अच्छा अभी आप a रेज टू पावर 4 को ही करो, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, इसको स्प्लिट करके बताओ क्या आंसर आएगा। अभी ट्राई करने दो। दिया आप बता सकती हो? नहीं, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, a की पावर 4 है, फिर माइनस b की पावर भी 4। पहले तो आप ये देखो a रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर का। a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 ऐड होके 4 हो जाएंगे ना। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर होता है a रेज टू पावर 4, बताओ। हाँ सही है। दिया आपको पता चल गया, बाकी बच्चों को भी पता चल गया। अब इसमें एक और आ गया, एक तो आ गया a² प्लस b², इसको तो हम आगे नहीं कर सकते। दूसरी ब्रैकेट में आया a² माइनस b², लेकिन आपको पता है a² माइनस b² क्या होता है? a² माइनस b² भी तो आगे स्प्लिट हो जाएगा, तो पहले नहीं नहीं नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी है ये तो। हाँ तो 3 फैक्टर्स बन गए, a² प्लस b² इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 था हमारा क्वेश्चन, तो पहले हमने इसको लिखा a² होल स्क्वायर माइनस b² होल स्क्वायर। अब a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² अगले स्टेप में, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में a² प्लस b² को हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन a² माइनस b² क्या होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3 फैक्टर्स आ गए इसमें, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। अब दिया बताइए x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। आज दिया के आंसर नहीं आ रहे, दिया के मम्मी ने मारा नहीं आज? हाँ अच्छा ओके। क्या बोल रही है दिया? अच्छा, इजी है बेटा, जैसे a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 किया था,
ऐसे ही x रेस्ट पावर 4 माइनस y रेस्ट पावर 4। अब a की जगह x आ जाएगा, b की जगह y आ जाएगा। कौन बताएगा? बताओ, अनमोल आप बताओ। अनमोल को कैसे ध्यान आया? मम्मी ने बताया। ओके, मुश्किल लग रहे हैं आज वाले सम्स क्या? अगला क्वेश्चन करो। 12m स्क्वायर माइनस 27। अब इसमें भी कुछ कॉमन निकलेगा। क्या है सिंपल? अच्छा, दिया का भी हो गया। चलो 1 मिनट दिया से भी पूछ लेते हैं जरा। बताओ दिया, क्या क्वेश्चन था? हाँ, अब बोलना दिया, क्या आया था? मैंने क्वेश्चन मेरा आगे पीछे हो गया था। बोलो अब आंसर। नहीं, इतना बड़ा तो नहीं। हाँ बताओ अब सिंपल। आप बताने लगे थे ना? यस। देखो 12m स्क्वायर माइनस 27, 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ऐसे केस में हम ढूंढते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, तो 3 कॉमन है। यस, हाँ, दोनों 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 कॉमन ले लेंगे। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 जो है वो स्क्वायर नंबर है, वो 2 का स्क्वायर होता है। 4m स्क्वायर रह गया और 27 को 3 कॉमन ले लिया तो 9 रह गया। 3 9 आर 27। अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो ये आ गया 2m प्लस 3 इंटू 2m माइनस 3, और एक 3 हमने बार पहले से लिया हुआ। यस। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। a रेज टू पावर 4 माइनस 16 b रेज टू पावर 4। अब हाँ बोलो अनमोल। हाँ, थोड़ा सा गलत है स्टार्टिंग का। शिवानी, संगीता, आता है किसी को? किसको समझ नहीं आया? संगीता को? ओके, सिंपली आप बताओ। हाँ, और दूसरे वाला जो है उसको आगे फर्दर स्प्लिट कर दो। आप फर्स्ट वाला नंबर कुछ और नहीं बोल रहे थे? 2a। हाँ, फर्स्ट वाला नंबर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। a प्लस 2b। हाँ, a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b लास्ट वाले। हाँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। x रेज टू पावर 4 माइनस 625। 625 25 का स्क्वायर। यस, क्या बेटा? हाँ, अल्फा बीटा उसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं, अभी नहीं करवाया। आपको पता है सिंबल्स ये वाले अल्फा बीटा? हाँ, पढ़े हुए हैं ना आपने। ये ब्रेल में लिखे जा सकते हैं सिंपी? अच्छा, ओके बेटा। ये अल्फा बीटा गामा, जैसे हम ए बी सी लिखते हैं ना, ऐसे अल्फा बीटा गामा, ये अल्फाबेट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। एपीजीपी मैंने स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर जो करवाया था, है ना? लेकिन वो हाई लेवल का था, जो बच्चे सारी पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए था। तो एपी करवा सकती हूँ वैसे मैं, करवा दूंगी, करवा दूंगी। हाँ, वो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वाला ही है ना चैप्टर, यहाँ नहीं किया हुआ हमने। लेकिन वो वाले बच्चे नहीं आ रहे आजकल, कॉलेज वाले सिंपी। वो वैसे 10th क्लास का चैप्टर है, एपी सीरीज। एपी सीरीज, हाँ, अल्फा बीटा वाला भी। पर ये हमारे बच्चे बहुत लायक हैं, ये सब समझ जाते हैं, ये पढ़ लेंगे वैसे। हाँ, वो ऐसे मुश्किल नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि अब 1 साल से बच्चे ये काफी टॉपिक्स तो हमारे हो ही गए हैं, काफी सारे हो चुके हैं हमारे। 32 है ना? बताओ। यस, वेरी गुड। अच्छा सिंपली हमने वो वाले किए हुए हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं यहाँ पे, वो नहीं मुझे याद। अच्छा, एक वो भी टॉपिक लूंगी मैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी नहीं की। वो फिर हाई लेवल हो जाता है, वो 10th का है, वो कर लेंगे बच्चे। हाँ, पहले ना वो वाले प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, एज रिलेटेड जैसे कर सकते हैं। 2 वेरिएबल्स वाले अभी नहीं ना, कि अभी हमने 1 वेरिएबल वाले किए हुए हैं एक्स इक्वेशंस। तो पहले 2 वेरिएबल वाले सिखा के फिर एज रिलेटेड जो होती हैं प्रॉब्लम्स, 2 वेरिएबल एक्स वाई वाले, तो तभी आएंगे ना इनको। हाँ, हाँ, और एक वो रिलेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कभी करवाऊंगी टॉपिक आप। जैसे इसकी मासी उसकी नानी, ऐसे ऐसे करके नहीं आते क्वेश्चंस? हाँ, रीजनिंग में आते हैं ये तो। अच्छा, रीजनिंग की क्लास में हो ही रहे होंगे, है ना? अच्छा, तो कर लेना था सिंपी, वो तो अच्छा था। अनमोल का तो चलो ये है। अब तो शायद छोटे बच्चों का भी शुरू नहीं हो गया, रीजनिंग क्लासेस हो रही हैं क्या? वो तो आप कर ही लेते हैं सिंपी, आप तो कर ही लेते हैं, आप तो बड़ी क्लास के हो। वो अच्छी क्लास है, वो सुनीता मैम ले रहे थे, मुझे पता है उनका। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे। वो बेटा प्लान में है, मुझे पता नहीं आजकल शुरू हुई है कि नहीं। हाँ, अब कोई आया तो मैं फिर आपको बता दूंगी, ठीक है?
पहले प्लान तो बना था, हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें बात हुई थी कि रीजनिंग की क्लासेस छोटे बच्चों के लिए भी शुरू करेंगे, लेकिन पता नहीं अभी हुई नहीं शायद से। चलो जब भी होंगे मैं बता दूंगी, ठीक है। मैंने रिक्वायरमेंट दी हुई थी उनको, मैम को। संस्कृत के लिए भी बोला था, 2-3 बच्चों ने संस्कृत की क्लासेस। पर पता है वही होता है, जब बात होती है वो कहते हैं जैसे अब हमारी जो चल रही हैं क्लासेस, इसमें भी बच्चे रेगुलर नहीं आते। अगर बच्चे सीखना चाहेंगे तो फिर तभी फायदा ना इतने टीचर्स लगाने का। हाँ, और कई बार क्या होता है, कोई नई क्लास शुरू होती है तो पिछली क्लासेस बच्चे छोड़ते हैं और उधर चले जाते हैं, जबकि उसमें कोई फायदा नहीं जो आपकी ऑलरेडी चल रही होती है। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही हुआ था कि बच्चे फिर आने कम हो जाते हैं बाद में, फिर वो नए सिरे से उधर दूसरे में जाके पढ़ते हैं। पढ़ाना तो वही होता है, सेम होता है। चलो कोई बात नहीं, रीजनिंग का जब भी शुरू होगा मैं बताऊंगी आपका, ठीक है। चलो टाइम भी हो गया। ये आइडेंटिटी जो है ये वाली थोड़ी सी और समझाऊं कल, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आई नहीं है आज, ठीक है। हाँ, कल रिवीजन करेंगे और साथ में फोर्थ आइडेंटिटी। यस, ठीक है। मुश्किल तो नहीं ना लग रहा ये टॉपिक? हाँ बस फिर ठीक है। ओके, ओके, ओके। चलो, ओके बाय। बाकी कल करते हैं फिर। ओके।